प्रकाश जाटव जी, अभी तो सरकार ने काम शुरू ही किया है और जो है विपक्ष घेरने में जुट गया है, आगे क्या हाल होगा? नहीं, इनकी फितरत है कि अराजकता मचाना, और अराजकता के नाम पर ही ये जो है सरकार में आए थे, अराजकता करके ही ये सरकार में आए थे, वही वातावरण बना रहे हैं। आप दिल्ली अभी मतलब पहला दिन, कुछ घंटे नहीं बीते, दिन भी नहीं घंटे नहीं बीते हैं, और उस पर इन्होंने ये इस प्रकार का अराजक वातावरण बनाना शुरू कर दिया। आप कम से कम यदि काफी आपको जनता की चिंता है तो पंजाब में 3 साल से जो आपने नहीं दिया वो क्यों नहीं शुरू करा देते, वहां भी थोड़ा सा काम कर ले। पंजाब की जनता जनता नहीं है, आपको वहां पर जहां पर आप 3 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं वहां की जनता को, वहां की महिलाओं को 1000 रुपए का जो पैसा है वो नहीं दे रहे हैं, और आप दिल्ली में अभी कुछ घंटे नहीं हुए और सही मायने में 8 तारीख को ये पैसा दिल्ली की जो महिला बहनें हैं उनको मिलेगा, मगर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन्हें अगर राजनीति करनी है तो पंजाब से शुरू करें, वहां की महिलाओं को दिलवाएं पैसा, देश की चिंता। शांत प्रकाश जाटव जी, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है लेकिन दिल्ली में। एक बात बताएं, जिस तरीके से कहीं इतना बड़ा प्रदेश होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, उस पर अगर कोई दुर्घटना को किसी के वश में नहीं है कंट्रोल करना, मगर दुर्घटना के बाद में जिसने अपराध किया उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो है कानून व्यवस्था। तो हम ये मान करके चलते कि दीपक जी बीच मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास, बार बार आ रहा हूँ ना, मौका मिलेगा आपको। जी शांत प्रकाश जी। हाँ, तो ऐसे में इस प्रकार से कहीं किसी बच्ची के साथ में घटना हो जाती है, उसको किसी सूरत में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे पास में दिल्ली की पुलिस है और उसमें कहीं कोताही हुई है तो विपक्ष बिल्कुल उसको इसके ऊपर जो है निगाह रखनी चाहिए। मगर हर एक डिबेट में इस प्रकार की भाषाएं बोलना, क्या उस लड़की के साथ में, बच्ची के साथ में जो घटना हुई है, क्या अपराधी पकड़ा नहीं गया है? क्या पकड़ा गया है ना, मगर आप अब इस डिबेट में, हर डिबेट में उस बच्ची के साथ में जो घटना हुई है उसको लेकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे? शर्म आती है आपको? इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप दुर्घटनाओं को आप मौके के रूप में नहीं देखें। आप कोई भी घटना हो जाती है, उस घटना में जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिले उसकी बात करें, मगर उस घटना को बार बार दोहरा करके उस पर राजनीति करना बंद करें। ध्यान दीजिए महोदय, अपनी सरकार से बोलिए, और आप इधर उधर की बात न करें। पंजाब देखें, पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब के लोगों को जो है वो पैसा मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वहां पर भी ध्यान दें। यहाँ पर जो है ना, यहाँ ठीक है अभी 13-14 घंटे हुए, आपको यहाँ पर तमाम दुनिया भर की बातें मिल रही हैं। अभी तो आप चिंता मत करो, सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके बाद में भागते हुए दिखाई दोगे आप, उस वक्त में आप जो है ना छाती पीटते दिखाई दोगे, उस वक्त में आप ये कहते हुए दिखाई दोगे कि भाजपा ने खुद बनाई है सीएजी की रिपोर्ट। आपको मालूम है कि उसमें आप किस तरीके से फंसे हुए हैं, छूटोगे नहीं, बहुत बुरी तरह फंस गए हो, और आपका भविष्य खराब है। इसलिए हम लोग जो है ना सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो नेता है आदर्शी और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और पूछा है कल हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री ने जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था वो आपने पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा क्यों नहीं किया। इसके साथ ही जवाब आ रहा है वहां से, बीजेपी की सरकार विधानसभा में 24 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसी सत्र में कैग की रिपोर्ट रखने वाली है। कैग की रिपोर्ट में आबकारी नीति में जो गड़बड़ी हुई है उस पर बहुत सारी बातें, कहीं घोटाले का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर चुनाव हो जाने के बावजूद भी राजनीति शुरू हो गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ, एक बार फिर चलते उनके साथ। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता बीजेपी के, दीपक हिंदुस्तानी साहब है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के अतुल सिंघल साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, और निपुण आलम बायन साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। शांत प्रकाश जाटव जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, कैग की रिपोर्ट पहले सत्र में रखना कहीं ना कहीं आप भी तो घेरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनके जो कार्यकाल के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं कैग की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जिक्र है और ये लीक हो चुकी है, सबको पता है ये बात। आप विधानसभा सत्र में उसमें रख के सदन में, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार ने रखी थी।
देखिए, दिल्ली को लूटने का काम पिछली सरकार ने किया और उसका कच्चा चिट्ठा जो है वो सीएजी में स्पष्ट है। इन्होंने लंबे समय से वो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो छिपा करके दबा करके रखी हुई थी। जाहिर सी बात है उसका उजागर होना, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो हमें वोट दिया है वो इनके भ्रष्टाचार के कारण से दिया है कि ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उसका उजागर होना बहुत जरूरी है। तमाम जगह पर जिस वक्त में ये जमानत लेकर के आते थे तो लोगों से क्या कहा लोकसभा में कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो मैं जो है जेल जाने से बचाऊंगा। इस प्रकार के भाव के साथ में जिस दिल्ली की जनता को ये गुमराह कर रहे थे, आज वो समय आ गया है कि अब जो है इनके जितने भी जो इन्होंने गुनाह किए हैं वो उस रिपोर्ट के माध्यम से जनता के बीच में जाए और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो और उस कार्रवाई में जिसने गलत किया है उसको उसके उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। वैसे भी जो अभी जो शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको अरविंद केजरीवाल जी को टाइट किया हुआ है, इनको इनकी कलम बंद है, इनको मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं करना और इस प्रकार की सब चीजें देखने में ही सीधे तौर पर ये भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और वो दिखाई दे रहा है। अब पहले सत्र में जैसा हमने कमिटमेंट किया, इनकी सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और इसमें जो इन्होंने हरकतें की हैं उसको उजागर किया जाए। ठीक है दीपक साहब, सीएजी ठीक है। अब अभी हम तो ज्यादा बोलेंगे तो आप कह देंगे बीजेपी प्रवक्ता है। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, ये जो राजमहल की बात कह रहे हैं ये बना कहाँ पर है मुझे तो ये भी नहीं पता। प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बता रहे हैं, मगर वो तो उसमें तो राजीव गांधी भी रहा करते थे, मनमोहन सिंह जी भी रहे, अटल जी भी रहे, तमाम प्रधानमंत्री रहे। तो अभी बना ये रेनोवेशन अभी हुआ है क्या? कम से कम कहने से पहले सोचो तो सही भैया। मुंह उठाकर के कुछ भी बोल देंगे और हम जो है ना उस पर आपके साथ में हो जाएंगे। इतने इतने करोड़ रुपए आप इस प्रकार के तर्क देखो। अभी आपने खुद ही पूछा कि लाते कहां से हो, झूठ का भी कोई जो है ना कम से कम कोई कारण तो हो क्या? ये इसके ऊपर जो आज से 40 साल पहले बना सीएजी उसके ऊपर काम करेगी? बिल्कुल जो है ना बिल्कुल पढ़े लिखे होने के बावजूद बिल्कुल आप उसको बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते। जुमला पार्टी एक जुमला छोड़ देगी बस और उसको बोलेगा कि अब ये नहीं, अब आगे की बात नहीं। दीपक जी यहाँ साफ कर दीजिए, राजमहल किसको कह रहे हैं आप? जो प्रधानमंत्री आवास जो है उसको कह रहे हैं या कोई और भवन? तो 2000 ये प्रधानमंत्री का आवास जो बना है कोविड टाइम में उनको आवास बनाया 2700 करोड़ का, तो उसकी भी तो जांच हो। पर बनाया है कहाँ बनाया? जनता के लिए मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जो भी मुख्यमंत्री निवास है, अरविंद केजरीवाल जी का पर्सनल निवास तो है नहीं, जो भी मुख्यमंत्री जीतेगा वो मुख्यमंत्री का अवार्ड हुआ था। राजमहल जो बना है वो कहाँ पर बना ये तो बताओ भैया, और किस विभाग ने बनाया ये भी बता देते। सुन लीजिए ना, ये तो आपकी एजेंसियां बैठी, आप जांच तो आओ ना, आपकी एजेंसियां तुम कुछ भी कह दोगे चलो हम करा लेंगे जांच, मगर ये तो बताओ कि बना कहाँ है? दीपक जी देखिए मजाक मत बनाइए अपनी पार्टी का। दीपक जी तर्क ऐसे रखिए, आपकी पार्टी को लोग बहुत समर्थन करते हैं। आप राष्ट्रीय कराएंगे जांच, मैं कराऊंगा व्यक्तिगत निजी रूप में मैं कराऊंगा। जगह तो बता दो कि कहाँ पर बना है राजमहल, कोविड के टाइम में बनाया तो वो भी जगह बता दो, हमें नहीं दिखाई दिया। अरविंद अब तो ये देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तो वैक्सीन बनवा रहे हैं। अतुल सिंघल जी आपने देखा कोई ऐसा महल जो बनता हो? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बचकाना चैनल पे बैठ के बचकाना बातें नहीं होनी चाहिए। और इतनी सारी बातें हैं जो हमने देखी है। अरविंद केजरीवाल को एसीपी दी गई थी भ्रष्टाचार रोकने के लिए। अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि आप वीडियो बनाओ मुझे भेज दो। अरविंद केजरीवाल के आसपास सब मोबाइल नहीं जा सकता है, मोबाइल बाहर सब कुछ एंट्री बंद है। और उन्होंने सबसे पहले किसके खिलाफ मामला दर्ज करा? एसीबी ने दर्ज करा, अंबानी के खिलाफ मामला। अरे भाई तुम बहुत ही कम बहुमत से आगे है। यानी कि जो पिछली बार जो मेयर चुना गया था आपका, केवल 2 वोटों का अंतर चुना गया था, महेश खिची साहब जो है, और अप्रैल में नया मेयर चुना जाएगा। जनरल है इस बार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी में इस बार कोई सेंध लग जाए? क्योंकि ये कहा जा रहा लगातार, रेखा जी ने भी कहा था अपने जो है लोगों को बचाइए आप लोग। देखिए आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, ये सबसे बड़ी बात। ये एक भी कार्यकर्ता नहीं खरीद पाया आम आदमी पार्टी का। ठीक है कुछ जो लोग जाना है उनकी अपनी
लालच हो सकता है या कुछ हो सकता है, जो लोग गए या क्या है, पर हाँ, हम मेयर आम आदमी पार्टी का दोबारा बना दें। लेकिन जो सफाई व्यवस्था है उसके लेके शांत प्रकाश जाटव जी, आशीष सूजी अभी से एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो सफाई नहीं हो पाएगी, खींचतान चलती रहेगी पहले की तरह कि एमसीडी तो उनके पास है, सरकार हमारे पास है, पहले की तरह होता रहेगा? नहीं, ये तो देखो जेन्युइन फैक्ट है कि जहां पर एमसीडी का काम है वहां पे तो एमसीडी ही करेगी, और जहां पर जो पीओडी का काम है वहां पे पीओडी करेगी। तो जो मुद्दा उठाया गया है वो दुरुस्त है, ठीक है, मगर पीओडी या एमसीडी के क्षेत्र में जाकर के तो काम नहीं कर सकती ना। तो उन्होंने, आशीष सूजी ने जो मुद्दा उठाया है वो फैक्ट है, और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी के जो अपने जो पार्षद हैं और उनके क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनसे अपने क्षेत्र का काम कराना चाहिए, ताकि जनता जो परेशान हो रही है उन अधूरे कामों के कारण से, जो मलबा जगह जगह फैला हुआ है सड़कों की